आप सभी को सुप्रभात। मैं आपकी कक्षा अध्यापिका दीक्षा यादव। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। अर्थात आपकी पुस्तक का नाम है भाषा रत्न। अर्थात हमारा प्रथम पाठ है हमारी भाषा। बच्चों, भाषा के द्वारा हम दूसरों के मन की बातों को सुनते तथा समझते हैं और अपने मन की बातें दूसरों को समझाते हैं। बच्चों, जब आप अपनी बात कहते हैं और दूसरों की बात सुनते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। यदि भाषा न होती तो क्या आप अपनी बात कह पाते? जैसे भाषा के द्वारा ही नानी जी हमें कहानी सुनाती हैं। भाषा के द्वारा ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। भाषा के द्वारा ही आप कॉपी पर लिखते हैं। अतः भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा कुछ कहा और समझा जा सकता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा अर्थात बोलकर, लिखित भाषा अर्थात लिखकर। बच्चों, भाषा की एक और तरीका होता है सांकेतिक भाषा, जिसमें हम अब संकेतों अर्थात इशारों का यूज़ करके अपनी बात को समझाते हैं। चित्र 1 में माँ बच्चे से कह रही हैं, मोहित जल्दी करो, स्कूल के लिए देर हो रही है। मोहित ने उत्तर दिया, अच्छा माँ। जैसे कि आप चित्र 1 में देख रहे हैं, माँ अपने बच्चे से बोलकर अपनी बात को प्रकट कर रही हैं। अर्थात बच्चा अपनी माँ का जवाब बोलकर ही दे रहा है। अर्थात यह मौखिक भाषा है। यह भाषा का मौखिक रूप है। जैसा कि लॉकडाउन अभी चल रहा है तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बोलकर, अर्थात मौखिक भाषा का प्रयोग करके आपको पढ़ा रही हूँ। चित्र 2 में सुनील ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है। बच्चों, यह हुई हमारी लिखित भाषा। जैसा कि आप चित्र 2 में देख रहे हैं, बालक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, राम घर चल। अर्थात बालक अपनी बात को लिख कर प्रकट कर रहा है। अर्थात यह हमारी लिखित भाषा हुई। अब है हमारा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक संकेतों द्वारा अपनी बात कहना और समझना। जो लोग सुन नहीं सकते संकेतों को सुनते हैं, अर्थात देखते हैं, समझते हैं। इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। यातायात के सभी संकेत हमें कुछ न कुछ बताते हैं। सबकी अपनी भाषा होती है। पशु पक्षियों की अपनी बोली होती है जो कि वे ही समझ सकते हैं। कहा भी गया है, खग जाने खग की ही भाषा। कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, कुछ लोग हिंदी, कुछ उर्दू तो कुछ पंजाबी, कुछ तमिल तो कोई अन्य भाषा। भारत की राजभाषा हिंदी है। हम हिंदी बोलते, लिखते और पढ़ते हैं। आओ देखें। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में रेफरी इशारे से गोल होने का इशारा कर रहा है। इशारे से यह तो समझ में आता है कि गोल हुआ है, परंतु इशारों व संकेतों को भाषा नहीं माना जा सकता। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, रेफरी अपने हाथ के द्वारा इशारा कर रहा है। अर्थात यह हमारी सांकेतिक भाषा हुई। लेकिन हम लोग सांकेतिक भाषा को भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात यह हमारी भाषा का एक तरीका है, भाषा का रूप नहीं। अभ्यास। आप कुछ करें। इधर चित्र दिया हुआ है, यह कौन सी भाषा, और हमें बतानी है कि यह कौन सी भाषा है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, हनुमान जी राम जी से बोलकर अपनी बात प्रकट कर रहे हैं। अर्थात यह हमारी मौखिक भाषा है। जैसा कि बालक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है, राम घर चल। अर्थात वह अपनी भाषा लिख कर प्रकट कर रहा है। यह हमारी हुई लिखित भाषा। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, बालक टेलीफोन से बात कर रहा है। अर्थात वह बोलकर अपनी बात प्रकट कर रहा है। तो यह हमारी हुई मौखिक भाषा।
जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, अध्यापिका बच्चों से इशारे के द्वारा अपनी बात समझा रही हैं, अर्थात यह हुई हमारी संकेत या इशारे। धन्यवाद।